मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मंझोलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम पिछले पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड के अंतर्गत आने वाले पुस्तक लघु जातकम पुस्तक के महत्वपूर्ण लघु प्रश्नोत्तरीय पर चर्चा कर रहे थे और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज आगे कुछ और महत्वपूर्ण लघु प्रश्नोत्तरीय पर चर्चा करेंगे। जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये आपके पाठ्यक्रम को ध्यान में रख के और परीक्षा को ध्यान में रख के साथ ही साथ तैयार किया गया है, जो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद है। हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ग्रहों का नैसर्गिक बल क्या है, इस पे आज हम लोग जानेंगे कि ग्रहों का नैसर्गिक बल क्या है। इस पे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे, जहाँ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानेंगे। शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, चंद्र और सूर्य, ये जो हमारे ग्रह हैं, 7 ग्रह जो है, 7 ग्रह के बारे में आपको बता दूं। शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, चंद्र और सूर्य, ये जो ग्रह है एक कर्मानुसार उत्तरोत्तान बली होते हैं। कर्मानुसार जो कर्म से होता है, ये उत्तरोत्तर होता है, वो उसमें वो बली होते हैं। ये जो मैंने आपको एक क्रमबद्ध तरीके से बताया था, शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, चंद्र और शुक्र, ये जो हमने आपको कर्मानुसार बताया था, उत्तरोत्तर जो होता है, ये उसमें क्या होता है, ये लोग बली होते हैं। यही नैसर्गिक बल होता है। अगर इसको हम लोग जानने की बात करें तो शनि में मंगल, अगर हम लोग ऐसे देखें तो शनि में मंगल, मंगल से बुध, बुध से बृहस्पति, बृहस्पति से शुक्र, शुक्र से चंद्र, चंद्र से सूर्य, ये बली होते हैं। जो मैंने आपको क्रमबद्ध ऊपर पे कर्मानुसार जो बताया था उसके आधार पर, ये हमारे ग्रहों का नैसर्गिक बल है, जिसके बारे में मैंने आपको भी जानकारी दी। अब हम लोग इस क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और जानते हैं ग्रहों का सत, रज, तम और गुण क्या है। ग्रहों के जो सत, रज, तम और गुण, ये क्या क्या है, मतलब सत क्या है, रज क्या है, तम क्या है और गम क्या है, इसके बारे में हम लोग क्रमबद्ध तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। ये आपके लिए वस्तुनिष्ठ भी हो सकता है और लघु प्रश्नोत्तरीय भी हो सकता है। बृहस्पति, चंद्र और सूर्य, बृहस्पति, चंद्र और सूर्य, ये आपके सत्वत्व गुण हैं। कौन से गुण हैं? सत्वत्व गुण हैं। सत्वत्व गुण हो जाएंगे बृहस्पति, चंद्र और सूर्य, ये आपके सत्वत्व गुण हो जाएंगे। अब हम आगे क्रम को बढ़ाते हैं। दूसरा, शुक्र और बुध। शुक्र और बुध, ये आपके रजोगुण होते हैं। शुक्र और बुध, ये आपके रजोगुण हैं। मैंने पहले आपको सत्वत्व गुण, दूसरा रजोगुण, और जो अब आगे बढ़ाते हैं हम आपको, शनि और मंगल ये तमोगुण होते हैं।
शनि और मंगल ये आपको तमोगुण से युक्त होता है। तो ये मैंने आपको सत्वगुण, रजगुण और तमयुग ये तीनों गुण के बारे में हमने आपको क्रमबद्ध तरीके से बताया कि कौन से ग्रह किस गुण के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, बृहस्पति, चंद्र और सूर्य सत्वगुण के अंतर्गत आते हैं, शुक्र और बुध रजोगुण के अंतर्गत आते हैं, शनि और मंगल तमोगुण के जो उस तमोगुण से युक्त होते हैं। तो ये मैंने आपको ग्रहों के सत, रज, तम गुण के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब इस क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और हम आगे जानते हैं पिता के परोक्ष में जन्म ज्ञान ये क्या होता है। पिता के परोक्ष में जन्म ज्ञान क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। लग्न चंद्रमा से लग्न हम लोग ये तब देखेंगे, समझने का प्रयास भी करेंगे जब हमारे पास एक लग्न कुंडली हो। लग्न कुंडली में जब हम लोग देखेंगे इस चीज़ को, अगर उससे मिलाएंगे तो कुछ ज़्यादा समझ हम लोग की बढ़ेगी। लग्न चंद्र से अदृश्य हो वो चंद्रमा शुक्र और बुध के मध्य में हो। लग्न चंद्रमा से अदृश्य हो वो चंद्रमा, देखिए इसमें लग्न चंद्रमा से अदृश्य हो वो चंद्रमा। दूसरा शुक्र और बुध के मध्य में हो। पहला था लग्न चंद्रमा से अदृश्य हो वो चंद्रमा, दूसरा शुक्र और बुध के मध्य में हो। फिर तीसरा शनि लग्न में हो, शनि लग्न में हो। फिर नेक्स्ट लग्न में सप्तम में मंगल हो, तो लग्न जो होता है, लग्न के सप्तम भाग जो होता है, सप्तम खंड जो होता है उसमें मंगल हो तो वर्णित स्थिति में पिता के परोक्ष में बच्चा जातक जन्म समझना चाहिए। इसका हमने आपको 3-4 बिंदु के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि ये पिता के परोक्ष में जातक या जन्म ज्ञान क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आपको हमने आपको भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं आपको फिर से बता दूं, लग्न चंद्रमा से अदृश्य हो वो चंद्रमा, दूसरा शुक्र और बुध के मध्य में हो, तीसरा शनि लग्न में हो वो लग्न सप्तम में हो, सप्तम में मंगल हो तो वर्जित स्थिति में पिता के परोक्ष में जन्म समझना चाहिए। ये आपको एक कुछ बिंदु है जिसके माध्यम से हम लोग ये समझ सकते हैं कि पिता के परोक्ष में जन्म ज्ञान कैसे हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम अब इस क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और फिर अब हम लोग बात करते हैं प्रजात जन्म क्या होता है। प्रजात जन्म के बारे में जानने के लिए हम लोग कुछ, जैसे मैंने आपको ऊपर के बिंदु में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसी प्रकार मैं इसमें भी आपको बताने का प्रयास करता हूँ। प्रजात जन्म जो होता है पाप ग्रह से युक्त सूर्य और चंद्रमा जन्म के समय यदि एक राशि में स्थित हो तो जातक को प्रजात समझना चाहिए। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, या फिर से मैं बता दूं आपको, पाप ग्रह से युक्त कौन कौन से पाप ग्रह वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पाप ग्रह से युक्त सूर्य और चंद्रमा जन्म के समय यदि एक ही राशि में स्थित हो तो जातक को प्रजात समझना चाहिए, अथवा मतलब या उसको हम लोग कह सकते हैं जन्म समय में बृहस्पति से अदृश्य लग्न या चंद्रमा हो तो जन्म समय में बृहस्पति से अष्टम लग्न या चंद्रमा हो तो प्रजात अथवा प्रजात, उसमें भी प्रजात हम समझ सकते हैं। ये दूसरा कंडीशन था। तीसरा कंडीशन आपको है सूर्य से उक्त चंद्रमा बृहस्पति से अष्टम हो तो भी हम लोग प्रजात जन्म समझना चाहिए।
हम किसी भी कंडीशन में इन 3 बिंदुओं को अगर हम लोग देखें, इस 3 बिंदुओं के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं, जान सकते हैं कि ये जो जातक था इसका प्रजात जन्म हुआ था। मैं आपको फिर से बता दूं, पाप ग्रह से युक्त सूर्य और चंद्रमा जन्म के समय यदि एक राशि में स्थित हो तो जातक को प्रजात समझना चाहिए। दूसरा, जन्म समय में बृहस्पति से अष्टम लग्न या चंद्रमा हो तो प्रजात समझना चाहिए। तीसरा बिंदु, सूर्य से युक्त चंद्रमा बृहस्पति से अष्टम हो तो, मतलब अष्टम स्थान में हो तो भी उस जातक को हमको प्रजात समझना चाहिए। तो ये 3 बिंदु के माध्यम से हम लोग प्रजात जन्म समझने की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, बतला सकते हैं। तो ये हमने आपको भी प्रजात जन्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सूतिका गिरि द्वार एवं दीप ज्ञान क्या होता है? सूतिका गिरि द्वार एवं दीप ज्ञान जो होता है उसके बारे में हम लोग अब जानने का प्रयास करते हैं। केंद्र में जो भी ग्रह हो, केंद्र में जो ग्रह हो उसी ग्रह की दिशा में गृह द्वार समझना चाहिए। केंद्र में जो ग्रह हो उसी ग्रह की दिशा में गृह द्वार समझना चाहिए। यदि एक से अधिक केंद्र में हो तो बलि ग्रह की दिशा में द्वार समझना चाहिए। यह पहला क्या बताया गया था? केंद्र में जो ग्रह स्थित हो उसी की ओर दिशा गृह द्वार समझना चाहिए। दूसरा बिंदु था, यदि एक से अधिक ग्रह केंद्र में हो तो उसे हम बलि ग्रह की दिशा में द्वार समझना चाहिए। आगे, यदि अनेक ग्रह बलि हो तो बलि ग्रह, अगर अनेक ग्रह बलि हो तो ग्रह केंद्र में हो तो बलि ग्रह की दिशा में द्वार समझना चाहिए। यदि अनेक ग्रह बलि हो तो बलि ग्रह संख्यक सूतिका गृह के द्वार, मतलब गृह द्वार समझना चाहिए। ये तीसरा बिंदु था। यदि अनेक ग्रह बलि हो तो ग्रह संख्यक सूतिका गृह में द्वार समझना चाहिए। ये तीसरा बिंदु है। नेक्स्ट, यदि केंद्र में नहीं हो तो, मतलब यदि केंद्र में कोई ग्रह ना हो तो लग्न राशि की दिशा में द्वार समझना चाहिए। यदि केंद्र में ग्रह नहीं हो तो लग्न राशि की दिशा में द्वार समझना चाहिए। अब अगला सुनिए, सूर्य की स्थिति से दीपक की ज्ञान, तो सूर्य की स्थिति से दीपक का ज्ञान करना चाहिए। मतलब इसके आधार पर भी हम लोग कर सकते हैं। सूर्य की स्थिति से दीपक का ज्ञान करना चाहिए। लग्न के पास दोनों ओर सूर्य हो तो, लग्न के पास दोनों ओर सूर्य हो तो पूरब दिशा, मतलब पूरब दिशा के द्वार समझना चाहिए। दूसरा, सप्तम भाव के समीप हो तो पश्चिम दिशा, सप्तम भाव के समीप हो तो पश्चिम दिशा। चतुर्थ भाव के समीप हो तो उत्तर दिशा, तथा दसम भाव के समीप हो तो 9, 10, 11 भाव में हो तो दक्षिण दिशा में दीपक समझनी चाहिए। मैंने आपको पहले सूतिका गिरि द्वार के बारे में जानकारी दी थी और उसके बाद हम आपको दीपक ज्ञान के बारे में जो जानकारी दी थी वो बड़ी जानकारी दी थी। सूतिका गिरि का हमने आपको क्रमबद्ध तरीके से जानकारी दे दी थी। अब हम लोग दीपक ज्ञान के बारे में आपको फिर से समझा दूं ताकि आपको समझने में और कन्फ्यूजन ना हो। तो दीपक ज्ञान का जो था उसमें दिया हुआ था, सूर्य की स्थिति से दीपक ज्ञान करना चाहिए। सूर्य की स्थिति से दीपक ज्ञान करना चाहिए। लग्न के पास दोनों ओर सूर्य हो तो पूरब दिशा, सप्तम भाव के समीप हो तो पश्चिम दिशा, चतुर्थ भाव के समीप हो तो उत्तर दिशा, तथा दसम भाव के समीप हो तो दक्षिण दिशा में दीपक समझनी चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे और महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जिसके बारे में हमें आपको बताने का प्रयास कर रहा था। आज के लिए इतना ही। आगे आपको फिर अगले पाठ्यक्रम के अंतर्गत और कुछ महत्वपूर्ण
ये लघु जातकम पुस्तक से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण लघु प्रश्नोत्तरें जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं वो मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। तब तक आप इसका अध्ययन करें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।